दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 156, लिटरेचर क्लास। अगला दिन। आज इस नई क्लास में स्टूडेंट्स को नए टॉपिक ओल्ड क्लासिक पोएम के बारे में पढ़ाया जाना था। आसान सब्जेक्ट सुनकर सुमन के साथ साथ आलिया ने भी थर्ड सेमेस्टर में ऑप्शनल सब्जेक्ट के नाम पर इंग्लिश का लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन सिलेक्ट कर लिया था। लेकिन अब उसकी क्लास अटेंड करके उसको लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। आलिया की ही वजह से सिद्धार्थ ने भी वोकेशनल स्टडी में फंक्शनल स्टैटिक्स को स्विच करके यही कोर्स सिलेक्ट कर लिया था। सिद्धार्थ टीचर के लेक्चर को बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जब उसने आलिया के चेहरे को देखा तो वो समझ नहीं पाया कि उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके सिर के ऊपर से बाउंस हो रहा हो। आलिया, तुम्हारा फेवरेट पोएट कौन सा है? शुरुआत में ही आलिया का रोल नंबर आने की वजह से टीचर ने आलिया से अचानक ये क्वेश्चन पूछ लिया। ये सुनते ही आलिया की आंखों के सामने तारे नाचने लगे। ओह माय गॉड, इन्होंने पोएट के बारे में कहां से पूछ लिया? मैंने तो इतनी मुश्किल से ये पोएम याद की थी। वो मन ही मन पछताने लगी। अब उसको याद आ रहा था कि सिद्धार्थ ने उसको पोएम के साथ साथ पोएट के बारे में भी स्टडी करने के लिए कहा था, लेकिन उसने लापरवाही में उसकी पूरी बात सुनी ही नहीं थी। अब वो पछता रही थी कि उसने काश उसकी पूरी बात सुन ली होती तो आज टीचर के सामने यूं एम्बैरस नहीं होना होता। टीचर के सवाल पूछने पर वो उठकर खड़ी हो गई, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि उनके सवाल का वो जवाब क्या दे। उसने अपने बिल्कुल बगल में ही बैठे हुए सिद्धार्थ की आस्तीन खींचकर अपनी हेल्प के लिए इशारा किया, लेकिन सिद्धार्थ ने हेल्प करने की बजाय उल्टा उसी से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ बताओ आलिया, मैम कुछ पूछ रही है, जवाब दो। वो समझ गई थी कि सिद्धार्थ से हेल्प की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। वो उसकी हेल्प करने के बजाय उल्टा उसकी टांग खींचने लगा। उसने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर बोली, चार्ल्स वेन शायद। उसका जवाब सुनकर टीचर भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गई। फिर थोड़ी देर सोचकर बोली, तुमने कोशिश तो अच्छी की है आलिया, लेकिन तुम्हारे जवाब से मैं थोड़ी सी सरप्राइज हूँ। तुमने जो पोएट का नाम लिया है वो पोएट तो ठीक ठाक ही है, लेकिन कोई पॉपुलर चॉइस नहीं है। उनकी कॉम्पोजिशन भी ज्यादा नहीं है। बस मुश्किल से कुछ ही लिखी होंगी। बस मुश्किल से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने उनका नाम सुना होगा या उनको पसंद करते हैं। तुम्हें उनमें क्या खास लगा जिसके लिए तुम उन्हें पसंद करती हो? उफ, पहले पूछा पसंद कौन सा है, अब कितनी मुश्किल से तो पोएट का नाम सोचकर बोला था उसने। अब उन्होंने दूसरा सवाल पूछ लिया कि क्यों पसंद है। क्या जवाब दूं मैं इसका? आलिया का मन रोने को कर रहा था, और जब भी वो नर्वस होती थी वो अटक अटक कर बोलने लगती थी। वो मैम, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी पोएम लिखी है और उनको कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही उन्हें पसंद कर लूं। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। लेकिन उनकी पोएम में तुम्हें क्या खास लगता है? कुछ ऐसा है जो बाकी किसी पोएट की पोएम में नहीं है? टीचर ने फिर से सवाल पूछ लिया। वो उनकी पोएम में छोटी छोटी लाइनें होती हैं जिनसे उन्हें याद करने में आसानी होती है, और वो जब भी पोएम लिखते हैं तो पहले कई सारे पैग लगा लेते हैं, फिर पोएम लिखते हैं। इससे उनकी पोएम में बहुत अच्छी फीलिंग आ जाती है। वो पूरे मन से लिखते हैं। आलिया के यूनिक जवाब से 2 सेकंड के लिए पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। फिर उसके बाद पूरी क्लास के स्टूडेंट्स जोर से हंस दिए। सिद्धार्थ भी उनमें से एक था। यहाँ तक कि टीचर भी हंसे बिना रह नहीं सकी। फिर उन्होंने आलिया को वापस सीट पर बिठा दिया। बाकी की क्लास अभी भी हंस रही थी। उनकी हंसी और फनी डिस्कशन से आलिया ने अपना सिर बेंच पर रख लिया। उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन एक बात जरूर तय थी कि इस क्लास के बाद वो फेमस जरूर हो गई थी। सिद्धार्थ ने भी चुटकी लेते हुए उससे पूछा, तो आलिया, आज रात को किस पोएट के बारे में पढ़ोगी? आलिया ने गुस्से से उसकी कमर पर जोर से पिंच किया, लेकिन सिद्धार्थ को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसने आलिया का हाथ पकड़कर अपनी जैकेट की पॉकेट में डाल लिया और साथ में अपना हाथ भी उसी पॉकेट में डाल लिया।
अब इस सर्द सुबह में वो दोनों एक ही पॉकेट में हाथ डाले हुए बैठे थे। आलिया के गाल शर्म से लाल हो रहे थे। उसने बराबर कई बार उसकी पॉकेट से हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ रखा था, इसलिए वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पा रही थी। खुशकिस्मती से वो दोनों कॉर्नर की सीट पर बैठे हुए थे, जिससे कोई भी उनको देख नहीं पा रहा था कि आलिया का हाथ सिद्धार्थ की जैकेट की पॉकेट में था। लेकिन उनकी सीट के बिल्कुल पीछे बैठे रोहित और ईशान ने उन दोनों की सारी हरकतें देख ली थी। रोहित ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए ईशान से कहा, यार तुझे नहीं लगता कि ये दोनों इस सर्दी के मौसम में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक साथ बैठे हैं? तो ये हम सिंगल्स के लिए एक तरह का टॉर्चर है ना? देखना, गरीब लोगों को इस तरह से दिखाकर जलाने पर इनको पाप लगेगा यार, और तभी मुझे सुकून मिलेगा। उसकी बात पर ईशान हंस दिया। कॉलेज ओवर होने के बाद आलिया ने सिद्धार्थ को मेडिकल चेकअप के लिए बोला, तो वो उसको अपने साथ एक जाने माने हॉस्पिटल ले गया। रास्ते में जाते हुए आलिया ने रोड साइड की कॉटन कैंडी की एक शॉप देखी, तो सिद्धार्थ से उसको लेने की जिद करने लगी। उसकी बिना पैकिंग वाली अनहाइजीनिक कंडीशन देखकर सिद्धार्थ ने फौरन मना कर दिया। कितना गंदा है ये नहीं लेना है, समझी? लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के बाद मैं जो चाहूंगी तुम मुझे वो दिलाओगे। वो भी शिकायत भरे लहजे में बोली। अरे तो मैंने कब मना किया है? मैं कह रहा हूँ मेरे साथ मॉल चलो और वहां से जो लेना है वो ले लेना। नहीं, मुझे यही वाला चाहिए। वह जबरदस्ती जिद करते हुए ड्राइवर से बोली, एल्बर्ट अंकल, आप उस कॉटन कैंडी के शॉप के पास कार रोक लो ना प्लीज। कार साइड में रुकते ही आलिया जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली और भागी। आलिया, सिद्धार्थ ने पीछे से उसको आवाज दी। वो तुरंत वापस आई और उससे पूछा कि क्या हुआ। यहाँ तुम्हारा अकाउंट है क्या जो फ्री में मिल जाएगा? ये लो मेरा कार्ड, इससे पेमेंट कर देना। मिस्टर सिद्धार्थ, यहाँ कैशलेस नहीं, ओनली कैश लेन देन होता है। तुम अपना कार्ड मॉल में स्वाइप कर लेना, यहाँ तो बस थोड़े से कैश में ही काम चल जाएगा। ये कहकर वो वापस भाग गई और कॉटन कैंडी की शॉप के पास चली गई। लगभग 10 मिनट बाद आलिया उस दुकान से 2 बड़ी बड़ी कॉटन कैंडी लेकर वापस आई और उसको खाते हुए गाड़ी में आकर बैठ गई। ये तो सिद्धार्थ और आलिया के रोमांस की एक अच्छी शुरुआत लग रही है। आपको क्या लगता है? लेकिन क्या ये रोमांस इतना स्मूथ ही रहेगा या आगे कुछ और बवाल इनका इंतजार कर रहा है? जानेंगे अपने अगले एपिसोड में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए चलिए भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सिद्धार्थ और आलिया की नई नई लव स्टोरी कैसी चल रही है। चैप्टर 157, द स्वीट टेस्ट ऑफ कॉटन कैंडी। वाओ, इसका टेस्ट आज भी बिल्कुल वैसे ही है, स्वीट स्वीट सा जैसे पहले हुआ करता था। आलिया उसको एंजॉय करते हुए बोली। कैंडी एंजॉय करते हुए उसके चेहरे पर बच्चों की तरह भोलापन देखकर सिद्धार्थ उसकी बात रिपीट करता हुआ बोला, रियली स्वीट स्वीट? हाँ और क्या, तुमने कभी खाई है क्या? दोनों हाथों में कॉटन कैंडी पकड़े हुए उसने सिद्धार्थ से पूछा। नहीं, मैंने तो कभी ये वाली नहीं खाई, मुझे क्या पता ये कैसी होती है, मुझे तो बस व्हाइट वाली कॉटन कैंडी पसंद है। सिद्धार्थ मुस्कुराकर बोला, व्हाइट कॉटन कैंडी? ये तुम्हें कहाँ मिली? मैंने तो हमेशा पिंक वाली खाई है, ये व्हाइट वाली कॉटन कैंडी तो मुझे कभी नहीं मिली। आलिया अभी तक नहीं समझी थी कि वो किसी छोटे से खरगोश की तरह व्हाइट कलर का फर वाला स्वेटर पहने हुई थी, इसलिए सिद्धार्थ ने उसी को व्हाइट कॉटन कैंडी बोला था। सिद्धार्थ उसके थोड़ा सा करीब आया, लेकिन आलिया खिसक कर उससे थोड़ा सा दूर हो गई। ये देखकर उसको बड़ा अजीब लगा। अरे तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे ये छीन लूंगा? उसने उससे झुंझला कर पूछा। लेकिन ये देखकर वो हैरान भी हो गया और साथ ही उसको जोर से हंसी भी आ गई जब सिद्धार्थ ने आलिया को हाँ में सिर हिलाते हुए देखा। वो बेचारा चुप हो गया। उधर आलिया ने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी और बड़े बड़े बाइट लेकर कुछ ही सेकंड में फटाफट एक कॉटन कैंडी खत्म भी कर दी थी। वो उसके खाने की स्पीड को देखकर हैरान होकर उसको देख रहा था और सोच रहा था कि उसकी नजर उसकी दूसरी वाली कॉटन कैंडी पर है।
फिर आलिया ने सोचा कि हो सकता है कि इतने बड़े स्टार सेलिब्रिटी ने कभी टेस्ट भी ना किया हो। वो बची हुई एक कॉटन कैंडी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, क्या तुम इसको ट्राई करना चाहोगे? सिद्धार्थ एकदम शॉक्ड हो गया और उसकी तरफ देखकर बोला, ओह रियली? वो अपनी चीज उसके साथ शेयर करना चाहती है। इसका मतलब अब वो भी उसकी थोड़ी बहुत केयर करने लगी है। ये सोचकर वो हल्के से मुस्कुरा दिया और जैसे ही उसने उसमें से एक बाइट लेने के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाया, आलिया ने फौरन अपनी कैंडी पीछे खींच ली। सिद्धार्थ को ये देखकर बहुत खराब लगा। अच्छा, तो अब ये टीज करने वाला खेल खेलना चाहती हो, वो भी मेरे साथ? लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ उससे कुछ कहता, आलिया क्यूटली बच्चों की तरह पाउट बनाकर उससे बोली, लेकिन अब तो बस एक ही बची है, ज्यादा बड़ा मत खाना, बस छोटा सा बाइट लेना। उफ, ये लड़की न जाने कब बड़ी होगी। सिद्धार्थ उसको देखकर अपने सिर पर हाथ रखकर उसको देखते हुए मन ही मन सोचने लगा। हालांकि आलिया का इरादा उसको नाराज करने का बिल्कुल नहीं था और ना ही वो उसके साथ खेलकर उसको टीज कर रही थी। वो तो बस ये चाहती थी कि उसको अपनी कॉटन कैंडी उसके साथ शेयर ना करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी कैंडी का लालच है? वो तो बस मैं जरा सा टेस्ट करके देखना चाह रहा था कि इसका स्वीट स्वीट टेस्ट कैसा होता है जो तुम्हें ये इतना पसंद आ रहा है, सिद्धार्थ ने बोला। 2 सेकंड बाद आलिया खुशी से आंखें चमकाते हुए बोली, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। तुमको सिर्फ यही देखना है ना कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ये जो एक कॉटन कैंडी मैंने अभी अभी खाई है ना, इसकी स्टिक अभी भी मेरे पास है। तुम ये खाली स्टिक चाट लो, इसमें वही टेस्ट है कॉटन कैंडी का। और ये दूसरी वाली मैं खा लेती हूँ, ओके? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का मन किया कि वो अपना माथा पीट ले। ऐसा भी कोई बोलता है क्या? उसके इस बड़े एंटीक से ऑफर पर वो बोला, तुम कुछ मत करो, मेरे पास अब तुमसे भी बेटर आइडिया है। रियली? कौन सा आइडिया? उसने चहक कर पूछा। उसकी कॉटन कैंडी बचाने के लिए अगर उसके पास कोई बेटर आइडिया है तो इससे अच्छी बात आलिया के लिए क्या हो सकती? सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई और उसने पकड़कर आलिया को सीट से लगाया और उसके होठों पर अपने होठों से मजबूती से किस किया। बेचारी आलिया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो सोच रही थी कि अब वो नई गर्लफ्रेंड का स्टेटस लगाएगी। इस तरह के ढेर सारे प्यार भरे सरप्राइजेस, गिफ्ट्स के लिए वो रेडी नहीं थी, लेकिन अब तो ये क्यूट सरप्राइजेस उसको मिलते ही रहने वाले थे। हॉस्पिटल। सिद्धार्थ का चेकअप होने के बाद आलिया ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर अंकल, क्या सिद्धार्थ स्पोर्ट्स के लिए फिजिकली फिट है? कुछ दिन में कॉलेज में बास्केटबॉल मैच का फाइनल है। सिद्धार्थ अब फिट है, थोड़ी सी स्ट्रेन मसल के अलावा बाकी सब नॉर्मल है, लेकिन वो भी 1-2 दिन में बिल्कुल ओके हो जाएगा। टेंशन की अब कोई भी बात नहीं है, डोंट वरी। फिर डॉक्टर हंसते हुए सिद्धार्थ से बोला, तुम्हारे चेकअप के दौरान वो कम से कम 10 बार यही सवाल पूछ चुकी है कि तुम पूरी तरह से ठीक हुए कि नहीं। क्या ये तुम्हारे बारे में इतनी फिक्र करती है? डॉक्टर की बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। उनके सवाल पर आलिया खुद ही सर झुकाकर शर्माते हुए बोल पड़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसको कोई भी प्रॉब्लम हो। घर वापस जाते हुए सिद्धार्थ के पास ब्लैक सूट में सनग्लासेस लगाए हुए एक हैंडसम सा आदमी आया और बड़े ही पोलाइटली बोला, सर, ही वांट्स टू मीट यू, 4th फ्लोर, ही इज वेटिंग। उसको देखते ही सिद्धार्थ एकदम से सीरियस हो गया। फिर कुछ सेकंड्स रुका और बोला, ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। वो आदमी उसकी बात मानकर वहां से चला गया। ये कौन है? तुम्हें क्यों बुला रहा था? और 4th फ्लोर पर कौन वेट कर रहा है? सिद्धार्थ ने पहले कुछ सोचा, फिर आलिया के इतने सारे सवालों के बदले मुस्कुराकर बोला, चलो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। मुझे? किससे? मेरे पापा से। वो थोड़ा रुक कर बोला, ओह, पापा से मिलवा रहा है, दैट्स सो क्यूट है। लड़के अगर आपको अपनी फैमिली मेंबर्स से मिलवा रहे हैं ना, दैट मींस दे आर सीरियस। देखे, अब देखे आलिया और उसके पापा का रिएक्शन क्या होता है एक दूसरे से मिलकर। अपने अगले चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार? आइए सुनते हमारा अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। बाय द वे, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया। चैप्टर 158, बाप और बेटा। व्हाट?
खुद जाकर मिल लो, मैं उनसे मिलकर क्या करूंगी? आलिया ने सिद्धार्थ से काफी झिझकते हुए कहा। उसके पापा से मिलने की बात सुनकर वो काफी नर्वस हो गई थी। उसकी हड़बड़ाहट देखकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। वो उसको रिलैक्स करते हुए बोला, वेट वेट वेट, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। सिद्धार्थ उसके बालों में हाथ फेरता हुआ उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसके समझाने पर आलिया मान गई। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर उसको एक वार्ड में ले गया। आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए, ब्लैक सूट पहने हुए दो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे मजबूत गार्ड्स दरवाजे पर ही खड़े हुए थे और साथ में कुछ और भी गार्ड्स कॉरिडोर में इधर उधर चहलकदमी करते हुए अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे। हर छोटी से छोटी हरकत पर उनकी पैनी नजर थी। इतने कड़े पहरे को देखकर वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई। इससे पहले उसने कभी भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं देखी थी। उस सिक्योरिटी को देखकर वो समझ गई थी कि सिद्धार्थ के पिता कोई मामूली आदमी नहीं थे, बल्कि कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए आदमी थे। दरवाजा खोलकर वो दोनों जैसे ही अंदर पहुंचे, उन्होंने अंदर से वो शानदार लग्जरी वार्ड देखा, जिसकी इंटीरियर डेकोरेशन की हर एक चीज इम्पोर्टेड लग रही थी। सामने ही एक अधेड़ उम्र का आदमी सोफे पर शांत से बैठा हुआ था। आलिया समझ गई थी कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ के पिता ही है। वो 60 साल की उम्र से ज्यादा होने पर भी बिल्कुल फिट और यंग लग रहे थे। उन दोनों के अंदर आते ही उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ न्यूज़पेपर फोल्ड करके सामने टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए बोले, कम इन सन, कम इन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ बैठो। लेकिन सिद्धार्थ ने बैठने की बजाय उनसे नॉर्मली ही पूछा, आज अब यहाँ अचानक? अचानक नहीं, बस वही रेगुलर चेकअप। 2 सेकंड रुककर उन्होंने जवाब दिया, यह हॉस्पिटल ओबरॉय ग्रुप ऑफ कंपनी से फंडेड था, इसलिए ओबरॉय फैमिली का पूरा मेडिकल चेकअप और कोई भी मेडिकल इशू होने पर ट्रीटमेंट यही होता था। ओह अच्छा, तो अब कैसी है आपकी तबीयत? सिद्धार्थ ने बिल्कुल नॉर्मली ही पूछा। आई एम गुड नाउ। उन्होंने भी बिल्कुल नॉर्मल और फॉर्मल तरीके से जवाब दिया और आलिया को एक सरसरी नजर से देखकर फिर वापस रिलैक्स होकर बैठ गए। एक तरह से उन्होंने उसको देखकर भी अनदेखा कर दिया। सिद्धार्थ ने उनके सामने ही आलिया का हाथ पकड़कर उससे अपने पिता को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, आलिया, इनसे मिलो, ये मेरे पापा हैं। हेलो अंकल, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। वो उनसे बहुत ही गर्मजोशी से मिली, लेकिन धनराज ओबरॉय के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे। उन्होंने उसके अभिवादन के बदले बस हल्के से अपना सर हिला दिया। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से यह साफ जाहिर था कि उन्हें इस लड़की से मिलने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। कुछ फॉर्मल बातचीत के बाद धनराज ओबरॉय ने आलिया से कहा, आलिया, इफ यू डोंट माइंड, मुझे अपने बेटे से अकेले में कुछ बात करनी है। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर वेट करोगी? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो फर्स्ट फ्लोर पर हमारा रेस्टोरेंट भी है, वहां से जो भी स्नैक्स तुमको चाहिए मंगवा लेना। आलिया ने फौरन अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं अंकल, थैंक यू सो मच, आप लोग बात करिए, मैं बाहर वेट कर लेती हूँ। वो पीछे हटकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए हल्के से सिर हिलाकर बाहर वेट करने का इशारा किया। सिद्धार्थ ने भी उसी तरह उसको बाहर रुकने के लिए कहा और धीरे से बोला, कहीं ज्यादा दूर मत जाना, मैं अभी बात करके थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके, ये कहकर आलिया धीरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाने के बाद धनराज जी हल्के से हंसते हुए सिद्धार्थ से बोले, इतने सालों के बाद शायद पहली बार तुमने मुझसे पापा कहा है ना? लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो उसी तरह बोला, वो इसलिए क्योंकि मैं आलिया के सामने आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर धनराज जी का मूड उखड़ गया। वो गुस्से से भरकर उससे बोले, लगता है मैंने इतने सालों तक तुम्हारी हर बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है। तुमको हमेशा अपनी मनमानी करने देने का ही ये नतीजा है जो आज तुम इस तरह से मुझसे बात कर रहे हो। आपने मुझे सब कुछ मेरे हिसाब से करने दिया। उसने ऐसे कहा जैसे वो ये बात खुद उन्हीं से पूछ रहा हो। तुम्हारा हमारे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए तुमने शोबिज में जाने का फैसला किया। हमने कुछ नहीं कहा। तुम्हें अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी दिलवाया, लेकिन यहाँ भी तुमने फैसला किया कि तुम्हें अमेरिका में नहीं पढ़ना
बल्कि यहाँ एक्सेल कॉलेज में एडमिशन लेना है। पता नहीं क्यों, पर तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम रास्ता चलने वाली किसी भी लड़की को लेकर मेरे सामने आओगे और कहोगे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और मुझसे उम्मीद करोगे कि मैं तुम्हें इसकी भी इजाजत दे दूंगा। वो उससे गुस्से से भड़क कर बोली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अपनी नेचर के बिल्कुल उलट आज सिद्धार्थ उनकी डांट फटकार को बड़े धैर्य से सुन रहा था। फिर उनके शांत होने के बाद बोला, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे सच में आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे। सिद्धार्थ, उन्होंने जोर से उसको डांटा। ये सब मेरी ही गलती है जो आज तुम इस लहजे से मुझसे बात कर रहे हो। अगर मैंने शुरू में ही तुम्हें मैनर्स सिखाए होते तो आज तुम इस तरह से मेरे सामने नहीं खड़े होते। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, जो मैनर्स में बचपन में सीख नहीं पाया वो अब सीख रहा हो। उसका इशारा प्रशांत जी की तरफ था। इस मामले में वो आलिया को बहुत लकी मानता था कि उसको एक ऐसे पिता मिले थे जिन्होंने ना सिर्फ उसकी जिंदगी में एक पिता के साथ साथ एक माँ की भी कमी पूरी की थी, बल्कि उसको अपनी जिंदगी के जरूरी फैसले लेने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो लड़की तुमसे कितनी अलग है। क्या उसका और तुम्हारा कोई कंपेयर है? तुम्हें लगता है कि उसके साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर है? क्या मैंने तुम्हें जो भी कुछ सिखाया है वो सब तुम भूल गए हो? उसका बाप एक छोटी सी कॉफी शॉप का ओनर है और तुम्हारा बाप शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून। क्या उसका और तुम्हारा कोई कंपेयर है? गुस्से में भड़क कर कहते कहते उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। कुछ देर के लिए वहां पर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने चुप्पी तोड़ी। जब मैं छोटा था तब मेरे लिए सारे डिसीजन आप लेते थे। तब सच में मुझे सही या गलत की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी का हर फैसला आप नहीं मैं करूंगा। और आप फिक्र मत करना, मैं अपने किसी गलत फैसले के लिए आपको आकर ब्लेम नहीं करूंगा। और सबसे खास बात, जिस आलिया को आप 2 टके की लड़की समझकर उसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकने के लिए मुझसे कह रहे हैं, उसी आलिया की वजह से मैंने आपको पापा कहा है। वरना मुझे आपको अपना फादर कहने का ना कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कोई जरूरत है। इसलिए आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हुए जबरदस्ती मेरा बाप बनने की कोशिश मत करना। वो धनराज ओबरॉय को उंगली दिखाकर वार्निंग देते हुए बोल दिया। धनराज उसके तीखे तेवर को देखते ही रह गए। भाई एंग्री यंग मैन को गुस्सा आ गया है। ये तो एग्जैक्टली बगावती फिल्मी स्टोरी हो गई है ना। आगे की कहानी में क्या ट्विस्ट होगा? वैसे सिद्धार्थ ने जो स्टैंड लिया है उसके लिए तालियां। सुनते रहिए पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। क्या आप मेरी लाइफ में फिर से इंटरफेयर करके अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी करना चाहते हैं, या मेरे फैसले को मानकर मेरे और अपने दोनों के लिए राहत चाहते हैं? सिद्धार्थ ने अपनी हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 159, किसकी गलती। सिद्धार्थ के बदतमीजी से बात करने पर धनराज ओबरॉय तेज आवाज में बोले, क्या तुम्हें अपने पिता से बात करने की रिस्पेक्ट नहीं है? ये तरीका है अपने पिता से बात करने का? मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, उस लड़की को छोड़ दो, वरना क्या करेंगे आप? सिद्धार्थ ने भी उसी अकड़ में ही जवाब देते हुए कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा जैसा आज से 10 साल पहले था। अब मेरी अपनी खुद की जिंदगी है और मैं अपनी खुद की जिंदगी का फैसला खुद ही करूंगा। किसी को भी बीच में आकर अपना हक जताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किस लड़की को पसंद करूंगा, किसके साथ शादी करूंगा, ये फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। क्या आप मेरी लाइफ में फिर से इंटरफेयर करके अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी करना चाहते, या मेरे फैसले को मानकर मेरे और अपने दोनों के लिए राहत चाहते हैं? सिद्धार्थ ने अपनी उंगलियों को उनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा और वो देख रहे थे कि अपनी तरफ वार्निंग देती हुई उसकी उंगलियां गुस्से में थरथरा रही थी। कई बार उन्होंने खुद ये माना था कि उन्होंने आज बिजनेस की दुनिया में बहुत ही ऊंचा नाम कमाया था, लेकिन एक पिता के तौर पर वो एक बहुत ही नाकाम इंसान साबित हुए थे। ना तो वो अपने बेटे को एक परिवार दे सके और ना ही उसको ढंग से एक पिता का प्यार दे सके, वो भी जिंदगी के उस मोड़ पर जब उसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनको लगा कि अपनी पावर के दम पर या फिर एक पिता की हैसियत से वो सिद्धार्थ से अपनी बात मनवा सकते हैं,
लेकिन जल्द ही उनको इस बात का एहसास हो गया था कि उनका बेटा अब सच में उनका नहीं रहा और अब उनके कंट्रोल से पूरी बात पूरी तरह से बाहर निकल चुकी है। वो घमंड या अकड़ से उससे अपनी कोई बात नहीं मनवा सकते। वो बड़ी लापरवाही से अपने पिता से बोला, मैं आलिया को आपसे मिलवाने के लिए सिर्फ इसलिए लाया था ताकि उसको लगे कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, वो लड़की कोई रास्ता चलने वाली मामूली या बेकार लड़की नहीं है, आपकी होने वाली बहू है। मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। अगर आप अपनी होने वाली बहू को इज्जत नहीं देंगे तो आप मुझसे भी अपने लिए किसी तरीके की रिस्पेक्ट की उम्मीद मत रखिएगा। उसके तेवर से साफ जाहिर हो रहा था कि वो आलिया के बारे में कुछ भी गलत या उल्टा सीधा नहीं सुनेगा और ना ही उसको लेकर किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज करेगा। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके इस फैसले से लोग उसके पिता के बारे में क्या सोचेंगे या उसके पिता उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसको उनसे किसी तरीके का कोई सपोर्ट मिले या ना मिले, इस बात से उसको फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी बचपन से आज तक उसको उनसे कौन सा सपोर्ट मिल गया था। तो क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? धनराज ओबरॉय ने भी अपनी भौं सिकोड़कर उससे पूछा। आखिरी भी और पक्का भी। सिद्धार्थ ने भी उसी एटीट्यूड से उनको अपना जवाब देकर वहां से बाहर निकल गया। धनराज ओबरॉय सोफे पर हताश बैठे हुए अपने बेटे को बाहर जाते हुए देख रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि सालों से चली आ रही बाप बेटे के बीच की इस कोल्ड वॉर में आज वो हार गए थे। क्या इतने सालों से इस बाप बेटे के रिश्ते में उन्होंने हमेशा गलतियां ही की थी? क्या इसलिए हमेशा उनका बेटा उनसे नफरत करता था? आलिया सिद्धार्थ का इंतजार करते हुए बिल्डिंग के बाहर चली गई। बाहर पार्किंग के सामने बने पार्क में वो बेंच पर बैठी हुई गुनगुनी धूप को एंजॉय कर रही थी। तभी उसके पास एक औरत आकर थोड़ी देर बैठी, फिर उठकर दूसरी तरफ चली गई। ये बिल्कुल नॉर्मल बात थी, इसलिए आलिया ने ज्यादा नोटिस नहीं किया। लेकिन 1 मिनट में ही वो औरत वापस आई और उसको धमकाते हुए बोली, ए लड़की, तूने मेरा फोन चुराया है। आलिया ने पलटकर उसको देखा। पहले तो वो समझ ही नहीं पाई कि आखिर उस औरत के कहने का क्या मतलब है, लेकिन फिर जब उसको समझ में आया कि वो उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी तो उसका पारा हाई हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने कब चुराया तुम्हारा फोन? इस पर वो औरत बोली, अभी जब मैं यहाँ पर बैठी थी तब तक मेरे पास मेरा फोन था। मैंने उसको अपने पर्स में रख लिया था, लेकिन जब मैं यहाँ से उठकर वहां गई और मैंने पर्स चेक किया तो मेरा फोन गायब था। सच सच बता, मेरा फोन कहाँ है? आलिया को लगा ये कोई पागल औरत है जो जबरदस्ती उस पर ब्लेम लगा रही है। वो उस पर ध्यान न देकर सिद्धार्थ का वेट करने लगी। जब उस औरत ने देखा कि आलिया उसकी बात को सुन के भी अनसुना कर रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो उसने अपने हस्बैंड को बुला लिया जो पास में ही उसके लिए कुछ स्नैक्स लेने गया हुआ था। उसके आने पर वो भी उसको धमकाने लगा और फोन वापस करने के लिए कहने लगा। जब आलिया को लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, उसने भी तेज आवाज में लड़ते हुए अपना विरोध करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आसपास में लोग इकट्ठे हो गए। ये ऐसे नहीं मानने वाली, आप पुलिस बुलाओ, उस औरत ने अपने हस्बैंड से कहा। लेकिन उसके ये कहने के 2 मिनट में ही 2 पुलिस वाले उसकी तरफ पेट्रोलिंग करते हुए आ गए। उस औरत और उसके हस्बैंड ने उसकी शिकायत करते हुए कहा, ये लड़की बहुत बड़ी चोर है, हमारा फोन चुरा लिया और अब हम वापस मांग रहे हैं तो हमसे लड़ रही है। अरे ये ऐसे नहीं बताएगी, चल लड़की, थाने चलकर पूरा सच बताएगी ये। कहते हुए एक पुलिस वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जबरदस्ती खींचकर ले जाने लगा। ये देखकर आलिया ने चिल्लाना शुरू किया तो आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन दूसरा पुलिस वाला उन लोगों को हटाने लगा ताकि वो उसको पुलिस स्टेशन ले जा सके। जब कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था तो आलिया घबरा गई और उसने देखा कि वो दोनों उसको पुलिस की गाड़ी में नहीं बल्कि किसी वैन की तरफ ले जाने लगे। अब आलिया का माथा ठनका और वो समझ गई कि ये सब नकली है और उसको जबरदस्ती अपने साथ पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। उसने विरोध करते हुए अपनी पूरी ताकत से चीखा, ये लोग पुलिस नहीं है, ये किडनैपर्स है। अरे कोई मुझे बचाओ, मैं चोर नहीं हूँ। वो जोर जोर से चीख रही थी। उसकी चीख सुनकर भीड़ में से कुछ लोग उसकी मदद के लिए सामने आए। एक अंकल ने कहा, कहीं ये लड़की सच तो नहीं बोल रही?
एक बार कोई इसकी बात तो सुन लो। आलिया को थोड़ी सी राहत महसूस हुई। वो भी उनकी पैरवी करते हुए उनकी ही टोन को रिपीट करते हुए बोली, अरे अंकल मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, एक बार कोई इनकी बात तो सुन लो। ये झूठ बोलती है, मैंने उसको उस लेडी के पास बैठे देखा था, वो बेचारी तो प्रेग्नेंट है, वो इसके बारे में झूठ क्यों बोलेगी? ये चोर ही है। अच्छा है इसको पुलिस वाले ले जा रहे हैं, नहीं तो ये भाग जाएगी। भीड़ में से एक बूढ़ी औरत ने कहा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर आलिया का माथा घूमने लगा। आजकल बुढ़े लोगों का भी कोई भरोसा नहीं है। मैं बराबर से कहे जा रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये बुढ़ी तो सुन ही नहीं रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये भी इन किडनैपर्स के साथ मिली है? शायद इन किडनैपर्स का पूरा ग्रुप ही होगा। इन सब चीजों के बारे में सोचकर आलिया का डर और भी बढ़ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बचेगी। तभी अचानक उसको याद आया, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? ये सिद्धार्थ के पापा ने तो नहीं कराया? हाँ, जानेंगे अपने अगले चैप्टर में। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आलिया उन किडनैपर से बची या नहीं। चैप्टर 160, किडनैपर्स। आलिया पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। तभी उसको अचानक सिद्धार्थ का ख्याल आया। आलिया ने स्ट्रगल करते हुए ही जल्दी से अपनी जैकेट में हाथ डाला और पॉकेट में हाथ डाले हुए ही सिद्धार्थ का नंबर डायल कर दिया। तभी एक हाथ ने उसके मुंह को ढक दिया ताकि वो अपनी सफाई में कुछ भी ना बोल सके। उस हाथ से सिगरेट और बीड़ी की महक आ रही थी, जिसकी वजह से आलिया को चक्कर सा आ गया। उसको लगा कि अब वो ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाएगी। अब उसकी बस एक ही उम्मीद बची थी और वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहाँ हो तुम? प्लीज जल्दी आओ, मुझे इन लोगों से बचा लो। वो सुबकते हुए प्रे करने लगी। पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए वो दोनों आदमी आलिया को खींचकर गाड़ी के पास ले गए तो वहां खड़े लोगों ने नोटिस किया कि ये पुलिस की गाड़ी तो है नहीं। लग रहा है कोई तो गड़बड़ है। ओ हेलो भाई साहब, एक मिनट, ये पुलिस की गाड़ी तो है नहीं, कहाँ ले जा रहे हो लड़की को? भीड़ में से एक आदमी बोला, ओ वो हमारी वो गाड़ी राउंड लगाने गई हुई है, इसलिए फिलहाल हम इसे दूसरी गाड़ी में ले जा रहे हैं। आगे उसी गाड़ी में हम इसको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। उनमें से एक आदमी थोड़ा हड़बड़ाता हुआ बोला और दूसरा पुलिस वाला भी थोड़ा सा घबरा गया। ये देखकर लोगों को उन दोनों पर थोड़ा शक हो गया, लेकिन तब तक वो पुलिस वाला आलिया को गाड़ी में डाल चुका था। उस वक्त उसको उन सबकी नजरों के सामने से निकाल कर ले जाना भी काफी चैलेंजिंग था। उन सबको उन दोनों पर शक हो गया और सभी लोग उन दोनों से तरह तरह के सवाल करने लगे, जिनका कोई भी जवाब ढंग से वो दोनों पुलिस वाले नहीं दे पा रहे थे। आलिया को बस 1 सेकंड का मौका मिल गया। उसने एक आदमी के पेट पर एक जोरदार किक मारी और वो फौरन उनको धकेलकर उनकी गाड़ी से बाहर निकल गई। उनमें से एक तो बेचारा अपना पेट पकड़कर ही बैठ गया, जबकि दूसरा उसको पकड़ने की नाकाम सी कोशिश करने लगा। लेकिन ये टाइम दर्द से तड़पने का नहीं, बल्कि उसको पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर फटाफट वहां से निकलने का था। वरना अगर एक बार आलिया उनकी पकड़ से निकल गई तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। आलिया दूर छिटककर वहां से भागी और वो दोनों आदमी भी उसके पीछे तेजी से भागे। हड़बड़ी में भागते हुए अचानक से वो किसी से टकरा गई। उसने जैसे ही उसको सॉरी बोला, तभी उसको वहां जानी पहचानी से एग्जॉटिक स्मेल आई। सिद्धार्थ! उसको अपने बिल्कुल ठीक सामने खड़े देखकर वो चौंक गई। उसको लगा कि जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। सिद्धार्थ! वो घबराहट और भागने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ उसको इस तरह से घबराए हुए देखकर भड़क गया और सामने उन दोनों आदमियों को आता देखकर उसकी नसें फड़कने लगी। अगर उस टाइम कोई और होता तो शायद वो उसी वक्त उन दोनों के हाथ पैर तोड़ देता, लेकिन पब्लिक प्लेस में खड़े होने और उन दोनों के ही पुलिस यूनिफॉर्म में होने की वजह से उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए उनसे पूछा, क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो तुझे होगी लड़के, जो पुलिस प्रोसीडिंग्स में डिस्टर्ब कर रहा है। चल छोड़ इस लड़की को, वो लड़की चोर है और इनका फोन चुरा कर भागी है।
इसको हम पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, वहां इससे पूछताछ करेंगे। ये चोर है। सिद्धार्थ अपनी भौहें सिकोड़कर भारी सी आवाज में बोला, अगर ये चोर भी है तो किस अधिकार से बिना इसकी तलाशी लिए इसको अरेस्ट करोगे? और एक लड़की की तलाशी लेने के लिए और उसको अरेस्ट करने के लिए फीमेल ऑफिसर कहाँ है? बुलाओ अपनी फीमेल ऑफिसर को। अब तू हमें हमारी ड्यूटी सिखाएगा? पुलिस के काम में दखल डालने के लिए हम तुझे अरेस्ट कर लेंगे। उनमें से एक ऑफिसर भड़क कर बोला, मैंने तो बस यही कहा है कि अपनी फीमेल ऑफिसर को कॉल करके बुलाओ, तब तक मैं और ये लड़की कहीं नहीं जा रहे, और साथ ही मैं आप लोगों को भी कहीं नहीं जाने दूंगा। सिद्धार्थ ने बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से उन दोनों से बोला, लेकिन उसकी बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अब आसपास के लोग भी इकट्ठे होने लगे। उनमें से कुछ ने सिद्धार्थ को मास्क पहने होने के बावजूद पहचान लिया। ओह माय गॉड, ये तो सिद्धार्थ है, स्टारडम नाइट का सुपरस्टार सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का नाम सुनते ही वहां भीड़ और भी बढ़ गई। सिद्धार्थ ने अपना हाथ ऊपर उठाकर सबको शांत कराया। ऐसा लगा जैसे उसने अपने हाथ से कोई जादुई छड़ी घुमाई हो, और सारे फैंस हिप्नोटाइज होकर बिल्कुल शांत हो गए। लेकिन अपने फेवरेट स्टार को अपने बीच देखकर उनके चेहरे पर अभी भी स्माइल दिखाई दे रही थी। इतनी भीड़ में उन दोनों पुलिस वालों ने वहां से खिसकना चाहा, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने की वजह से अब उनका वहां से निकलना इम्पॉसिबल हो गया था। थोड़ी ही देर में पुलिस सायरन गूंजा और असली पुलिस वैन वहां उस भीड़ के पास आकर रुकी और उन नकली पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया। आलिया ने सिद्धार्थ के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोली, सिद्धार्थ प्लीज अगली बार जल्दी आना। उसके उस भोलेपन को देखकर सिद्धार्थ इमोशनल हो गया, लेकिन उसके हाथ को मजबूती से पकड़कर अपने मन में सोचा, डोंट वरी आलिया, अगली बार मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। फिर वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए लेकिन बड़ी सख्त आवाज में उससे बोला, और वो बाकी के गुंडे कहाँ हैं? आलिया की पहचान करवाने पर वो प्रेग्नेंट औरत और उसका हस्बैंड भी पकड़े गए, और साथ ही उनके सेटअप के कुछ और लोग भी जल्द ही अरेस्ट कर लिए गए। तभी एक ऑफिसर ने सबको बताया, ये सभी किडनैपर्स हैं और एक बड़ा गैंग पिछले कुछ हफ्तों से शहर में काफी ज्यादा एक्टिव है। हम लोगों को इनकी बहुत टाइम से तलाश थी, आज जाकर ये हमारे हाथ आए हैं। ये लड़की तो सचमुच बहुत बहादुर है, इसकी सूझबूझ की वजह से आज हम इस गैंग को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। थैंक यू बेटा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आलिया ने भी मुस्कुराकर उनसे कहा, इट्स माय प्लेजर सर। वेल, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलकर कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी और हमें आपका स्टेटमेंट भी लेना होगा। आलिया कुछ कहती इससे पहले ही सिद्धार्थ बोल पड़ा, सर अभी हमें आप यहीं छोड़ दीजिए, मैं खुद ही पुलिस स्टेशन आकर बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा। पुलिस ऑफिसर ने जब देखा कि ये कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक जानी मानी सेलिब्रिटी है तो वह मान गया और उन लोगों को लेकर वहां से चला गया। सिद्धार्थ भी आलिया को लेकर वापस उसी हॉस्पिटल में चला गया। फैंस की भीड़ को अब बॉडीगार्ड्स ने हॉस्पिटल के गेट के बाहर ही रोक लिया था। आलिया को कुछ मामूली सी खरोच आई थी। सिद्धार्थ ने डॉक्टर को कंप्लीट चेकअप के लिए बोला। आलिया ने कुछ मेडिसिन तो ले ली, लेकिन उसने ड्रेसिंग करवाने से मना कर दिया, क्योंकि फिर घर और कार्तिक को इस बारे में पता चलता तो काफी बखेड़ा हो सकता था, और आलिया नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ को लेकर घर में फिर कोई इश्यू बन जाए। प्यार दोनों तरफ बराबर ही चल रहा है। वैसे आज हमारी आलिया ने बेवकूफी नहीं बल्कि बहादुरी और समझदारी का सबूत दिया है ना। आगे की कहानी में क्या होगा जानेंगे अपने अगले चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। कहानियां बहुत ही रोमांचक सुनते हैं। कपूर हाउस। जब वो दोनों घर वापस आए तो आलिया ने किसी से भी उस घटना के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो भाई या पापा को बताकर बेवजह परेशान नहीं करना चाहती थी। डिनर करते वक्त डाइनिंग टेबल पर आलिया ने आस्तीनों से अपने हाथ पर पड़े खरोच के निशान छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कार्तिक की तेज नजरों से छुप नहीं सके। उन खरोच के निशानों को देखते ही कार्तिक भड़क गया
और उसने सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ, ये सब क्या है? आलिया के हाथ पर ये चोट के निशान कैसे आए? क्या तुम दोनों के बीच में कोई झड़प हुई है? नहीं भैया, ये तो किसी और वजह से खरोच लगी थी। सिद्धार्थ ने तो मुझे बचाया है। आलिया ने फौरन उसका बचाव किया। तुम चुप रहो आलिया, मैं सिद्धार्थ से बात कर रहा हूँ। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब तुमसे पूछा जाए तब बोलना। उसने कड़क आवाज में उसको चुप करा दिया। सिद्धार्थ ने अपनी भौएं चढ़ाकर धीमी आवाज में उससे कहा, आई एम सॉरी। इस पर वो सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोला, तुम तो कह रहे थे कि मैं इसको कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। इसकी गारंटी ली थी ना तुमने? अब बताओ, क्या यही तुम्हारी गारंटी है? बस एक सॉरी और हो गई सारी जिम्मेदारी पूरी। इसके हाथ पर चोट के निशान देखकर कुछ कहना है तुम्हें? आज इसको खरोच लगी है, कल घाव लग सकता है, और परसों। कहते कहते वो खुद ही रुक गया। इस वक्त उसको सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो वैसे भी सिद्धार्थ को पहले से ही नापसंद करता था, और आज की घटना ने तो उसको उस पर अपनी भड़ास निकालने का मौका दे दिया था। अपने भाई के गुस्से को देखकर आलिया भी बहुत डरी हुई थी। भाई प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, ये चोट तो मुझे कॉलेज में लग गई थी। वहां प्रैक्टिस करते हुए मेरा पैर स्लिप हो गया था, इसलिए हाथ में थोड़ी सी खरोच आ गई। उसने जानबूझकर किडनैपिंग वाली बात उससे छुपा ली, वरना सिद्धार्थ के साथ कहीं जाने की बात तो दूर, उसका भाई तो उसे कॉलेज भी जाने से मना कर देता। लेकिन अभी भी आलिया को उसकी साइड लेते हुए देखकर कार्तिक भड़क गया। बस कुछ दिन से तुम इसके साथ हो तो अब तुम मुझे भी भूल गई। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी इतनी देखभाल, इतनी केयर जो मैंने की, वो बस तुम भूल गई। अब तुम अपने भाई को छोड़कर उसकी साइड ले रही हो। ये कहकर वो गुस्से में उठकर अपने रूम में चला गया। आलिया जितना इन सब से बचना चाह रही थी, आखिरकार वही हुआ, और उसकी जरा सी गलती की वजह से आज फिर से घर में तमाशा हो गया। अपने भाई की फटकार सुनकर आलिया अपने सिर को अपने दोनों हाथों से थाम कर बैठ गई। उसको निशानों को पहले ही छुपा लेना चाहिए था। उसको नहीं पता था कि उसकी जरा सी लापरवाही से इतना बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। उस शाम काफी हंगामा हुआ। राहत की बात यह थी कि बात ज्यादा लंबी नहीं खिंची। उस किडनैपिंग वाली घटना के बाद सिद्धार्थ आलिया को लेकर काफी टेंशन में आ गया था। वो आलिया के लिए इतना परेशान पहले कभी नहीं हुआ था। वो अकेले में बैठकर यही सोच रहा था। कहने को तो उसने बड़ी शान से उसकी सारी जिम्मेदारी अपने सिर पे ले ली थी, लेकिन अगर ऐसी कोई भी घटना दोबारा हो गई तो वो क्या करेगा? अगर आगे कभी उसकी लापरवाही में आलिया को कोई भी चोट पहुंची या कोई नुकसान हुआ तो वो उसके घर वालों को क्या जवाब देगा? इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन सोचना पड़ेगा। वो भी बहुत जल्दी। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा। अगले दिन कॉलेज में भी क्लास में रहने के दौरान पूरे टाइम वो उस पर नजर रखे था, और लंच ब्रेक में भी वो उसके साथ कैंटीन चला गया। कॉलेज ओवर होने के बाद वो उसको बास्केटबॉल की ट्रेनिंग के लिए भी अपने साथ ही ले गया। इंडोर जिम्नेजियम में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगा होने की वजह से सबको काफी राहत मिल रही थी, और बास्केटबॉल कोर्ट में ट्रेनिंग करते हुए सभी खिलाड़ी भी ट्रैक पैंट और स्वेट शर्ट में पसीने पसीने हो रहे थे। हेयर कट कराने के बाद सिद्धार्थ भी बिल्कुल डिफरेंट लुक में बिल्कुल स्टनिंग लग रहा था, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल एथलीट की तरह। यहाँ तक कि आलिया भी उसको देखकर फ्लैट हो गई और उसके इस नए लुक की तारीफ किए बिना रह नहीं सकी। तभी सुमन ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, ओ आलिया, कहाँ खो गई? वापस जमीन पर आजा। उसको इस तरह से मत घूर। चाहे कितना भी उसकी तारीफ कर ले, वो तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाला, समझी? मुझे उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत थोड़ी ना है, वो तो ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है। आलिया ने बिल्कुल नॉर्मल कहा, जैसे उसके लिए ये बिल्कुल मामूली सी बात हो। ये सुनकर सुमन ने उसको ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। लगता है कल रात ठीक से नींद पूरी नहीं हुई तेरी, इसलिए अभी तक नींद में ही है। इसलिए कह रही हूँ, अब जाग जा और वापस आ जा। मैं सिद्धार्थ की बात कर रही हूँ, तो शायद किसी और की समझ रही है। आलिया ने भी उसको घूरते हुए कहा, नींद में तू लग रही है, तभी मेरी बात तुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही। मैं अपने पूरे होशो आवाज में कह रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ है। अब समझ में आया कि नहीं?
चल हट, तेरा बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ कैसे हो सकता है? तू तो उससे इतना चिढ़ती थी, और बल्कि तुझे तो सबसे ज्यादा युवराज पसंद था ना? इतनी जल्दी तूने पार्टी बदल दी। सुमन को अब भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ओ गॉड, मैं कैसे इस लड़की को समझाऊं? आलिया झुंझला गई। दोनों में इस बात को लेकर बहस चल रही थी, लेकिन सुमन से कमजोर होने की वजह से वो जबरदस्ती उसको अपनी बात नहीं मनवा सकती थी। बुरी तरह से झुंझलाकर उसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, मैं इस बेवकूफ लड़की को कैसे यकीन दिलाऊं? सिद्धार्थ मेरा बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। आलिया इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उन दोनों के ठीक पीछे नेहा और शमिता भी हाथ में वाटर बॉटल पकड़े हुए बैठी थी। जब उन दोनों ने आलिया और सुमन के बीच की ये बातचीत सुनी, तो उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा बके जा रही। जैसे बेवकूफ ये है, वैसी इसकी सहेली भी है। इसकी बात पर क्या ध्यान देना। नेहा ने उसका मजाक उड़ाते हुए वाटर बॉटल से पानी का एक सिप लिया और लापरवाही से अपनी बहन की तरफ देखने लगी, जैसे वो आंखों से ही उसको इस बात का यकीन दिला रही हो कि वो इसको बहुत पहले से जानती है। इसकी बात कभी भी भरोसे के लायक नहीं होती। तभी तो इसकी बेस्ट फ्रेंड भी इसकी बात पर यकीन नहीं कर रही है। लेकिन शमिता को उसकी बात पर थोड़ा बहुत शक था। वो जानती थी कि हो सकता है ये सच बोल रही हो, क्योंकि उस दिन उसने खुद अपनी आंखों से सिद्धार्थ को आलिया को किस करते हुए देखा था। हो सकता है इस बार ये सच बोल रही हो, सिद्धार्थ ने इसके साथ अपनी रिलेशनशिप कंफर्म कर दी हो। वो खामोश बैठी हुई उसको घूरते हुए यही सोच रही थी। लेकिन कल शाम को तो ये अर्नब के साथ भी म्यूजिक रूम में थी और उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। तो क्या ये उसकी भी गर्लफ्रेंड है? मैं नहीं जानती थी कि इस मासूम से चेहरे के पीछे इतनी बड़ी शातिर लड़की होगी, जो एक साथ दो दो बॉयफ्रेंड बनाकर रखती होगी। एक तरफ तो अपने भोलेपन का ड्रामा करती है और दूसरी तरफ कई लड़कों से अफेयर भी रखती है। चेहरे पर स्माइल होने के बाद भी उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। ये लड़की बिना किसी स्टेटस और स्टार वैल्यू के बावजूद भी हर बार मौके पर उसको मात दे देती थी। ये सोचकर शमिता का ईगो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो चुका था और उसने ठान लिया था कि इस बात के लिए वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। आलिया ने एक बार फिर से सबके सामने यह बात बोलकर गलती कर दी। पर एक बात अच्छी लगी कि उसने अपनी फ्रेंड्स के सामने एक्सेप्ट तो किया कि सिद्धार्थ इसका बॉयफ्रेंड है। मुझे तो लगा था छुपाएगी, है ना। अगले एपिसोड में जानते हैं कि शमिता इस बात का अब क्या रिवर्ट या बदला लेने वाली है। क्या अर्नब भी उसमें इसकी मदद करेगा? जानते हैं अपने अगले एपिसोड में। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और अब वक्त है चैप्टर को आगे बढ़ाने का, यानी सुनने का आगे की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 162, हिपोक्रेटिक गर्लफ्रेंड। चाहे जो भी हो, ये लड़की सबके साथ खेल खेल रही है, लेकिन इसका पाला अभी मेरे साथ नहीं पड़ा। ये चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना खेल ले, अगले कुछ दिनों में मैंने इसका गेम ओवर ना किया तो मेरा नाम भी शमिता नहीं। उसने अपने मन में इसका पक्का इरादा कर लिया था। ब्रेक टाइम में शमिता ने एक पैक्ड वाटर बॉटल उठाई और सिद्धार्थ के पास जाकर मुस्कुराते हुए उसे वो वाटर बॉटल देते हुए बोली, हे सिड, यू नीड सम? उसकी सॉफ्ट सी आवाज सुनकर और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर ऐसा कोई पागल ही होगा जो उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट ना करे। जबकि बाकी प्लेयर्स को तो यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी फेवरेट स्टार खुद उनके सामने इतने पास आ गई थी। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और एक अजीब तरह की स्माइल दी, जिसका मतलब था कि चाल अच्छी है लेकिन मुझ पर असर नहीं करेगी। हालांकि उसकी स्माइल का मतलब वह कोई और नहीं समझा था। वो शमिता के सामने से होकर आलिया के पास गया और उसके हाथ से उसकी झूठी वाटर बॉटल लेकर एक सांस में घटाघट पानी पीते हुए आधी से ज्यादा खाली कर दी। आलिया, तुम मेरे कपड़ों का ठीक से ध्यान नहीं रख रही हो और मेरी बोतल से भी पानी तुमने पिया है ना? अरे वो मेरी वाटर बॉटल थी, तुमने उसको खाली कर दी। आलिया ने भी उससे उसी टोन में कहा। तो क्या हुआ, एक ही बोतल में पानी पीने से आपस में प्यार बढ़ता है? उसने मुस्कुरा कर कहा।
ऐसे प्यार नहीं बढ़ता बल्कि इन्फेक्शन बढ़ता है। आधी बॉटल तो तुमने खाली कर दी, अब इस बाकी बचे हुए पानी का मैं क्या करूं? आलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। डोंट वरी, बाकी का पानी तुम पी लेना। वायरस को भी कभी कोई इन्फेक्शन होता है क्या? आलिया समझ गई कि उसने उसी को वायरस बोला था। इसका मतलब मैं वायरस हूँ? वो झूठ मूठ नाराज होकर बोली। सिद्धार्थ आलिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुमको मैं वायरस कैसे बोल सकता हूँ? तुम तो मेरी क्यूट सी गर्लफ्रेंड हो ना। फिर वापस जाते हुए बोला, वायरस तो हमारे आसपास मंडराते रहते हैं, तुम तो उनके लिए एंटी वायरस हो। और हंसते हुए कोर्ट में चला गया। आलिया के पीछे सुमन का मुंह खुला का खुला ही था। वो तो हक्का बक्का होकर उसको देख रही थी। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि आसपास के बाकी लोग भी ये सुनकर शॉक थे। इसका मतलब तू सच कह रही थी? सुमन को अब जाकर आलिया की बात पर यकीन आया। यानी कि तू और सिद्धार्थ अब कपल बन गए हैं? वहां सिर्फ सुमन ही शॉक नहीं थी, बल्कि उसके आसपास के बाकी सभी लोग भी शॉक थे। सभी हक्का बक्का होकर उन दोनों को देख रहे थे। किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि आलिया जैसी एक मामूली सी लड़की सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड बन सकती है। हो सकता है कि ये झूठ हो, या ये भी हो सकता है कि वो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा हो। ये ऐसी खबर थी जो आसानी से हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता था। इस पर यकीन करने के लिए किसी ठोस सबूत की जरूरत थी। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उनका नेशनल आइडल, जो कि इतना संजीदा लड़का था और जो क्लास से लेकर कैंटीन हो या लाइब्रेरी हो या लैब हो या प्लेग्राउंड, हमेशा सीरियस ही रहता था, वो आलिया से मुस्कुरा के खुद बिल्कुल खुला हिंट देगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ऐसा लगा जैसे कई सारे नाजुक दिल एक साथ छन से टूट गए और जमीन पर बिखर गए। वहीं दूर पर खड़ी शमिता के चेहरे पर भी जैसे हजारों तरह के रंग उड़ रहे थे, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। और एक मामूली सी लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसको जल्द ही कुछ ना कुछ करना था। वैसे अगर सिद्धार्थ की अब एक गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो इसका मतलब ये था कि अर्नब उसके काम आ सकता था। आफ्टर ऑल उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। ये सोचकर उसके होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई और वो वही बॉटल लेकर अब अर्नब के पास पहुंची। अर्नब, यू वांट सम? शमिता उसको वो भरी हुई बॉटल देते हुए मुस्कुराकर बोली। अर्नब एक वाइट टॉवल से अपने पसीने को सुखा रहा था। पसीने से भीगे हुए बालों में वो काफी हॉट लग रहा था, लेकिन शमिता को अपने पास देखते हुए उसका मूड फिर से खराब हो गया। नो थैंक्स, नॉट अगेन। तुम बहुत बदल गए हो अर्नब। तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी से चली गई थी, और आज भी तुम्हारा वही पुराना ईगो तुम्हें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। शमिता ने भी एटीट्यूड भरे अंदाज में उससे कहा। उसकी बात सुनकर अर्नब मुस्कुराया। जब सिद्धार्थ तुम्हारे हाथ नहीं आया तो तुम मेरे पास अब फिर से लौट आई। तुम्हारा यह बैकअप प्लान अच्छा है, लेकिन मुझ पर अब इसका असर नहीं होगा। उसके डायरेक्ट कमेंट से शमिता एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। भले ही सब अर्नब को मुंहफट या बदतमीज कहते हो, इस टाइम उसने जो भी कुछ कहा था उसमें कुछ गलती नहीं थी, लेकिन इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उस पर ऐसा ब्लेम लगा देगा, इसकी शमिता को भी उम्मीद नहीं थी। अभी 2 साल पहले की तो बात थी। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसके लिए बस शमिता ही सब कुछ थी। वो कभी भी उसकी कही हुई कोई बात नहीं टालता था, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और ये सब सिर्फ तभी हो सकता है जब वो उससे हद से ज्यादा प्यार करता हो। यहाँ तक कि शमिता के स्टार बनने और सक्सेस पाने के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ अर्नब का ही था। लेकिन ऐसा नहीं था कि शमिता भी अर्नब को चाहती हो। तब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि सिद्धार्थ को पाने की कोशिश में अर्नब उससे दूर हो गया। ये अलग बात थी कि सिद्धार्थ ने उसको कभी भी नहीं अपनाया, क्योंकि वो शमिता की असली फितरत जान गया था। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि अर्नब ने शमिता से ब्रेकअप की असली वजह सिद्धार्थ को मान लिया और हमेशा हमेशा के लिए उससे नफरत करने लगा। जितनी बार भी वो इस बारे में सोचता था, उसकी नफरत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती थी। इसलिए जैसे ही वो सोचता था कि सिद्धार्थ ने उसकी गर्लफ्रेंड को छीन लिया था, वैसे ही वो उसकी गर्लफ्रेंड आलिया को भी
उससे छीनकर बदला लेना चाहता था। आज आलिया को पाने के लिए उसके पास 3 रीजन थे। पहला, वो शमिता से ब्रेकअप होने के बाद उसी के सामने आलिया के साथ रोमांस करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि आलिया ही वो लड़की है जिससे शमिता हद से ज्यादा चिढ़ती है। दूसरी वजह थी सिद्धार्थ। जिस तरह सिद्धार्थ ने उसके पहले प्यार को छीन लिया था, उसी तरह वो भी सिद्धार्थ के प्यार को छीन लेना चाहता था, जो कि उसकी जिंदगी भी थी। और तीसरी सबसे खास वजह, शमिता की अपनी लाइफ में जाने के बाद आलिया को देखकर ही अर्नब के दिल में प्यार का फिर वही पुराना एहसास जाग गया था। इसलिए अब वो उसको हर हाल में पाना चाहता था। आज अगर इतने टाइम के बाद वही शमिता फिर से अपना वही स्माइलिंग फेस लिए उसके पास आई थी, तो ये जाहिर था कि वो बिना किसी मतलब के उसके पास नहीं आई होगी। ऐसे में वो उस मतलबी और खुदगर्ज लड़की को दोबारा भरोसा कैसे कर सकता था। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी आलिया को जब उसने देखा तो उसके दिल में दबी सारी हसरतें उछाल मारने लगी। अब वो शमिता को नहीं बल्कि आलिया को पाना चाहता था। वो भाई एक सॉलिड दिल कहीं किसी कोने में आलिया के लिए जोरदार धड़क रहा है, और आलिया को इस बात का पता भी नहीं है क्या होगा जब शमिता और अर्नब मिल जाएंगे। क्या आलिया और सिद्धार्थ के इस बहुत ही प्यारे, इस क्यूट रिलेशनशिप में फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली? जानेंगे अपने अगले चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। स्टे ट्यून्ड गाइस, आपकी आरजे प्रिया के साथ। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 163, डबल ट्रीट। उधर आलिया ने सुमन के चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, ओए सुमन, कहाँ खो गई? जब मैंने कहा था तुमसे तो तू मेरी बात मान नहीं रही थी। अब बोल ना। सुमन के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। इसका मतलब तू सच कह रही थी? तू तो सच में बड़ी छुपी रुस्तम निकली यार। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अब तू कभी मुझसे बात मत करना, उसने उससे झूठ मूठ नाराज होते हुए बोला। अरे यार, जब मुझे खुद ही नहीं पता था तो मैं तुझे कैसे बताती? अभी कल ही तो मुझे पता चला है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा चल माफ कर देना, अब कोई बात नहीं होगी ना तो तुझे सबसे पहले बताऊंगी। अब मान भी जाना। वो फौरन सुमन के गले लगते हुए अपनी बाहें डालकर उसको मनाते हुए बोली, नो वे, अब तू मुझसे बात भी मत करना। और तू मेरे पास क्यों खड़ी है? अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना। सुमन अभी भी उससे नाराजगी जता रही थी। अच्छा चल तू ही बता कि मैं तेरा गुस्सा कैसे दूर करूं, क्या करूं मैं? आलिया ने बड़े प्यार से उसको गाल खींचे। सुमन मुस्कुराती, अगर तू चाहती है कि मैं अपना गुस्सा भूल जाऊं तो अब तुझे भी मेरा काम करना होगा। अब जब सिद्धार्थ तेरा बॉयफ्रेंड बन गया है तो वो तेरी सारी बात मानेगा। तो तू उससे कहकर ईशान को मेरा बॉयफ्रेंड बनवा देना। अब सुमन उसको मक्खन लगाते हुए बोली। आलिया सोचने लगी, ईशान इसका बॉयफ्रेंड बनेगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर मेरा ब्रेकअप जरूर हो जाएगा। कॉलेज ओवर होने के बाद घर लौटते वक्त आलिया सोच रही थी कि आज बास्केटबॉल कोर्ट में सबके सामने उससे प्यार जताने में काफी लोगों को ये पता चल गया था कि आलिया और सिद्धार्थ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो सब लोग उसके बारे में उल्टी सीधी गॉसिप ही करेंगे। क्या हुआ आलिया, तुम कुछ परेशान दिख रही हो? एनी प्रॉब्लम? सब कुछ ठीक है ना? सिद्धार्थ ने आलिया से पूछा। सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि पूरे कॉलेज में जल्दी ये गॉसिप फैल जाएगी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो नहीं फैलनी चाहिए क्या? सिद्धार्थ ने ऐसे मुस्कुराते हुए पूछा जैसे उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं तो ये कह रही थी कि तुम्हारी तो इतनी सारी डाई हार्ड फैंस है ना, तो जब उनको पता चलेगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तब क्या होगा? जब मैं सिर्फ तुम्हारे पास बैठती थी तो इसी बात को लेकर अदिति और उसकी सहेलियों ने मेरा क्या हाल किया था, याद है ना? तो अब तो सबको ये पता चल गया कि मैं तुम्हारी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बन गई हूँ, तब तो ये सारी मिलकर मुझे मार ही डालेंगी। उसके बाद सुनकर सिद्धार्थ 2 पल के लिए खामोश होकर कुछ सोचने लगा। वो जानता था कि आलिया सही कह रही है। इससे आलिया की सेफ्टी को लेकर खतरा तो बढ़ ही जाएगा। पहले ही उसकी सेफ्टी को
पहले ही उसकी सेफ्टी को लेकर कार्तिक से उसकी कितनी बहस हो चुकी थी। ये बात सच है कि अपने होते हुए वो आलिया का बाल विवाह का नहीं होने देगा, लेकिन साथ ही ये भी सच था कि वो हमेशा हर जगह शायद उसके साथ नहीं रह पाएगा और शायद उसको नहीं बचा पाएगा। ऐसे में आलिया की सेफ्टी उसके लिए सबसे जरूरी मुद्दा थी। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए मूवीज, सीरियल्स, इन सब से हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले लूंगा। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये शोबिस हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। उसकी ये बात सुनकर आलिया के मुंह से हैरानी से निकला, व्हाट? सिद्धार्थ को स्टार बनने का कोई लालच नहीं था। उसके लिए ये शोबिस की दुनिया कोई मायने नहीं रखती थी। हाँ, म्यूजिक जरूर उसका पैशन था, लेकिन दुनिया भर में नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी खुद की रूह को सुकून देने के लिए। वो स्टारडम नाइट में भी अपने रोहित और ईशान की वजह से ही शामिल हुआ था। आलिया के बालों को सहलाते हुए उसकी तरफ देखकर वो एक सुकून भरी मुस्कुराहट देते हुए आगे बोला, मेरे लिए शोबिस की दुनिया, ये स्टारडम कोई खास मायने नहीं रखता। मेरे लिए ये जिंदगी का मकसद नहीं है। मेरे लिए जिंदगी में कामयाब होने से ज्यादा मायने रखता है खुश रहना। उसकी आधी से ज्यादा बातें आलिया के सिर के ऊपर से चली गई। वो उसकी बातों पर गौर कर रही थी। वो ऐसा कैसे कह सकता है? अपनी जिंदगी भर की मेहनत से उसने अपने लिए एक मुकाम बनाया था, वो सब एक झटके में छोड़ देगा, वो भी सिर्फ उसके लिए? ये तुम क्या कह रहे हो सिद्धार्थ? इतनी जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला मत लो। ठीक से सोच समझकर फिर कोई डिसीजन लो। आलिया की घबराहट उसकी आवाज में भी झलकने लगी थी, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे से लग रहा था कि वो डिसीजन ले चुका है। वो मुस्कुराकर उससे आगे बोला, सोच लिया। जहां सिद्धार्थ को अपने इस फैसले पर कोई अफसोस नहीं हो रहा था, वहीं आलिया थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। उसका यूं इन सब चीजों से रिटायरमेंट ले लेने से सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। बेशक वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, लेकिन बिना किसी झंझट के। वो सोच रही थी कि सिद्धार्थ सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता है, वो भी सिर्फ आलिया की सेफ्टी की खातिर। क्या उसकी सेफ्टी सिद्धार्थ के लिए उसके अपने करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? वो वाकई उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा था, शायद अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन। लेकिन सिद्धार्थ के लिए आलिया की जिंदगी और उसकी हिफाजत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसकी बातों से आलिया बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई। सिद्धार्थ, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। क्या मैं सच में तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस रखती हूँ? क्यों? मैंने तुमसे प्यार किया है आलिया, सच्चा प्यार। जब इंसान अपनी जिंदगी में किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके लिए अपनी सारी कीमती चीजें, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी लुटा देता है। सिद्धार्थ की बातें पूरी होने से पहले ही आलिया ने सिद्धार्थ के होठों पर अपना हाथ रखकर उसको आगे कुछ भी बोलने से रोक दिया। आलिया ने महसूस किया कि सिद्धार्थ मुस्कुरा रहा है और उसको मुस्कुराते देखकर वो भी इमोशनल हो गई। उसकी स्माइल ये कह रही थी कि अब वो दोनों हमेशा के लिए साथ साथ थे। ये तो एक्चुअली मोमेंट हो गया। सिद्धार्थ कितना स्वीट है यार। भगवान, अगर आपने जिंदगी में कुछ भी बेहतर लिखा है ना, उसका नाम सिद्धार्थ होना चाहिए। आई एम श्योर इस वक्त सारी लड़कियां ये उम्मीद कर रही होंगी और ये विश कर रही होंगी कि यार काश सिद्धार्थ जैसा कोई लाइफ में होता। एनीवेज, आगे की कहानी में सुनते हैं कि इस प्यार भरे रिश्ते की जो इतनी क्यूट शुरुआत हुई है, कहीं इस पे कोई अर्नब और शमिता नाम का ग्रहण तो नहीं लगने वाला। चलिए अपने अगले एपिसोड में सुनते हैं, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आखिर आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 164, सुपर एनर्जेटिक। अगला दिन था फ्राइडे। आज बास्केटबॉल का अगला मैच था।
और एक्सेल टीम के लिए शायद सबसे खास मैच। खास इसलिए नहीं था क्योंकि किसी स्पेशल टीम के साथ मैच होने वाला था, बल्कि आज के मैच में सबसे खास बात यह थी कि एक्सेल टीम की ही हिस्ट्री में आज उसके दो टॉप प्लेयर सिद्धार्थ और अर्नब टीम अप होकर एक साथ मिलकर खेलने जा रहे थे। एक्साइटमेंट में पूरा बास्केटबॉल कोर्ट ही तालियां और सीटियों से गूंज रहा था। दोनों टीमें कोर्ट में आमने सामने उतर आईं। आलिया चीयर लीडिंग स्टाफ को ज्वाइन करके पम पम लहराते हुए खुशी से उछलते हुए चीयर कर रही थी। इस बार उसकी चीयर किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए थी, खास करके उन दोनों के लिए। ऑडियंस के शोर और एक्सेल टीम के लिए जबरदस्त सपोर्ट को देखकर वेदांत यूनिवर्सिटी की टीम पहले ही डीमोरलाइज्ड हो गई थी और रेफरी के विसल के साथ ही मैच शुरू हो गया। पूरा टूर्नामेंट में अब तक कोई भी टीम इतनी कमजोर साबित नहीं हुई थी जितनी आज वेदांत यूनिवर्सिटी की टीम लग रही थी। अब ये उनकी कमजोर परफॉर्मेंस थी या फिर सिद्धार्थ और अर्नब की पावर पैक्ड परफॉर्मेंस, ये कहना मुश्किल था। पर एक तरफ ये एक्सेल टीम की डबल ट्रीट थी। ऑपोजिट साइड से छोटे ब्राउन बालों वाला एक लड़का जो दिखने में काफी तेज तर्रार था, बॉल की ड्रिबल करते हुए टीम एक्सेल की बास्केट करने के लिए डॉज करते हुए तेजी से आ रहा था। तभी न जाने कहां से हवा की तरह सिद्धार्थ उसके पास पहुंचकर उसके स्लैम डंक से पहले ही हाथों से बिजली की तेजी से बॉल स्किप कर ले गया। और जब तक वो समझ पाता तब तक उसने टीम के कैप्टन निखिल की तरफ बॉल स्विच कर दी और उसने अगले ही सेकंड 3 पॉइंट लाइन से बास्केट कर दिया। उसके बास्केट करते ही पूरे कोर्ट में एक जोरदार चीयर गूंजी। सिद्धार्थ चाहता तो खुद भी बास्केट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो सारा क्रेडिट खुद लेने वाला नहीं था। वो अकेले सिर्फ खुद के बारे में नहीं बल्कि पूरी टीम की जीत के बारे में सोच रहा था। वैसे भी उसके लिए वेदांत टीम को संभालना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे ये बास्केट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सिद्धार्थ के स्लैम डंक पर अर्नब चिढ़कर बोला, बेवकूफ कहीं के, जब तुम सीधे बास्केट कर सकते थे तो तुम्हें बॉल को पास करने की क्या जरूरत थी? तुम खुद को बहुत हीरो समझते हो क्या? उसमें समझने की क्या जरूरत है, हीरो तो मैं हुई, तुम्हें नहीं पता है क्या? सिद्धार्थ उसके गुस्से को बिल्कुल अवॉइड करता हुआ बोला, हे यू, मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करना वरना तेरी सारी हीरोगिरी यही निकाल दूंगा। अर्नब ने फिर से गुस्से से बोला। सिद्धार्थ के तीखे कमेंट से उसका गुस्सा और बढ़ गया था, लेकिन सिद्धार्थ वैसे ही कूल बना रहा। मैं जानता हूं तुम मुझसे बुरी तरह चिढ़ रहे हो, तुम्हारी टोन में तुम्हारी खिसियाहट साफ झलक रही है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। शायद तुम अपनी आज सुबह की दवाई लेना भूल गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, घर जाकर आज डबल डोज ले लेना। ये कहकर सिद्धार्थ अर्नब को इनडायरेक्टली पागल कहकर चला गया। अर्नब की आंखें गुस्से से सुलग रही थी। वो जानता था कि आलिया के साथ होने की वजह से वो जानबूझकर उसको चिढ़ा रहा था और उसके सामने इतराते हुए कुछ ज्यादा ही कूल बन रहा था। आलिया के सामने जानबूझ के हीरो बन रहा है ना, अब तू देख, डबल डोज में तुझे दूंगा, अर्नब ने मन ही मन सोचा। उसको इस तरह से झगड़ते हुए देखकर टीम का कैप्टन निखिल भी हंस दिया। वो भी सोच रहा था कि ये दोनों ऊपर से चाहे जितने भी सीरियस दिखते हो, लेकिन जब आपस में मुकाबले की बात आती है तो दोनों ही बेवकूफी में एक दूसरे से बढ़कर शो ऑफ करने लगते हैं। हमेशा अच्छाई का क्रेडिट लेने के लिए आपस में भिड़ जाना, होड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाना, इनके लिए ये आज की बात नहीं बल्कि ये दोनों ये ट्रेनिंग वाले दिनों से कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों की ये झड़प दूसरी टीम के कैप्टन की नजरों से छुपी नहीं। गेम की नई स्ट्रैटेजी बनाते हुए उसने अपने प्लेयर्स को इकट्ठा किया और उनको समझाते हुए कहा, ये जो एक्सेल कॉलेज के दोनों हीरो टाइप प्लेयर्स है ना, इनसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इनकी आपस में खुद ही नहीं बन रही और हमें इसी बात का फायदा उठाना है। यस, ही इज राइट। उनके सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर ने भी उसका समर्थन किया। परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी मैटर करती है। उनके पास अच्छे परफॉर्मेंस है तो क्या हुआ, हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैच भी तो हमने इसी तरह से जीता है और अब ये मैच भी हम इसी तरह जीतेंगे। ओके बॉयज, गेट रेडी।
उसने अपने सभी प्लेयर्स का हौसला बढ़ाते हुए कहा। जवाब में बाकी सबने भी जोरदार चीयर किया। अब उन्होंने टास्क को आपस में बांट लिया था। मैच फिर से स्टार्ट हुआ। जैसे कि उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था, एक प्लेयर ने अर्नब को रोका और बाकी दो सिद्धार्थ को घेरे हुए थे ताकि इस बार अगला बास्केट वो कर दे। इस टाइम बॉल सिद्धार्थ के हाथों में थी और वो बास्केट के बिल्कुल सामने था। वो जानते थे कि वो कभी भी बॉल अर्नब को पास नहीं करेगा। यही मौका है उनसे पॉइंट बराबर करने का और इसी तरह वो मैच को अपने फेवर में भी कर सकते थे। कम ऑन बॉयज! वेदांत टीम के कैप्टन ने अपने बॉयज को चीयर अप किया और सीक्रेटली इशारा भी कर दिया। इस बार उन्हें हिसाब बराबर करना था, लेकिन उनकी आंखों के सामने ही सिद्धार्थ ने हाई जंप लेकर अपने पीछे अर्नब की तरह सुपर स्पीड में बॉल को पास किया, जिसको उसने फौरन कैच कर लिया और 2 सेकंड के अंदर देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने फिर से उनका बास्केट कर दिया। ओह नो, ये तो उनकी स्ट्रैटेजी थी, आपस में झगड़कर दूसरों को धोखा देना और फिर सही टाइम आने पर मौके का फायदा उठाना। यानी ये दोनों भी शुरू से एक साथ ही है। टीम वेदांत के कैप्टन ने गुस्से में दांत पीसकर कहा, लेकिन उसका सोचना भी पूरी तरह से सच नहीं था। अपनी टीम को जिताने के लिए सिद्धार्थ भले ही अर्नब के साथ कोऑर्डिनेट करके खेल तो रहा था, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं थी कि वो दोनों एक साथ थे। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। अगर यही बॉल अर्नब के हाथ में होती तो शायद वो सिद्धार्थ को कभी बॉल पास न करता, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ उससे ऊपर उठ जाए। वो बस खुद के बारे में सोच रहा था। उसका मेन टारगेट खुद का ही हाई स्कोर बनाना था। वो चाहता था कि टीम उसके इशारों पर चले। पिछले मैच में भी ज्यादातर बास्केट उसने खुद ही किए थे, किसी को भी पास तक नहीं आने दिया था। यही उसकी घमंड का एक छोटा सा नमूना था, जबकि सिद्धार्थ की प्रायोरिटी थी टीम को जिताना, क्योंकि उसने आलिया से वादा किया था कि उसके होते हुए वो एक्सेल टीम को कभी हारने नहीं देगा। अगर उस टाइम इत्तेफाक से बॉल सिद्धार्थ के हाथ में ना होकर अर्नब के हाथ में होती तो शायद वेदांत टीम के कैप्टन की प्रेडिक्शन काम कर जाती और फिर अपनी उसी सोची समझी और हमेशा की तरह पहले से प्लान की गई उस मजबूत स्ट्रैटेजी के सहारे वो जीत अपने पाले में करने में कामयाब होते। फिर चाहे भले ही वो दोनों मैच जीतने के लिए अपनी जान लगा देते, लेकिन जीत उनके हाथ से फिसल जाती। फिलहाल वेदांत टीम में 5 प्लेयर उन दोनों के पीछे भाग भाग कर थक कर बुरी तरह से हाँप रहे थे, जबकि उन दोनों के चेहरे पर थकान का नामो निशान भी नहीं था। दोनों ही सुपर एनर्जेटिक दिख रहे थे। इसलिए दूसरी टीम ने अपनी ये स्ट्रैटेजी फेल होते हुए देखकर उसमें बदलाव कर लिया, लेकिन वो स्ट्रैटेजी भी काम आती नहीं दिख रही थी। आखिरकार रेफरी की सीटी पर मैच के फर्स्ट हाफ का इशारा हुआ और सभी प्लेयर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हुए। क्या लगता है, सेकेंड हाफ के बाद का मैच भी इसी तरह रहेगा या फिर मैच में कुछ बदलाव होंगे? जानेंगे अपने अगले चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 165, यू आर सिक। लंबी भागदौड़ और थका देने वाले फर्स्ट हाफ होने तक दोनों ही टीम के प्लेयर्स अच्छे खासे थक चुके थे। राहत की बात यह थी कि एक्सेल टीम ने वेदांता टीम पर एक बड़े स्कोर की बढ़त बनाई हुई थी। हाफ टाइम में आलिया सिद्धार्थ के लिए वाटर बॉटल लेकर जैसे ही कोर्ट में गई, बीच में अर्नब आ गया और उसके हाथ से वो वाटर बॉटल लगभग छीनकर उसको पीकर आधी खाली कर दी। फिर उसकी तरफ बड़ी ढीठ नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर बोला, थैंक्स। बेचारी आलिया उसका मुंह ही देखती रह गई। फिर फ्रस्ट्रेशन में बोली, हे, तुमने मेरी वाटर बॉटल से क्यों पिया? तो क्या वो मेरे लिए नहीं था? ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि तुम मेरे लिए पानी लेकर आई हो। वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, जबकि उसको अच्छी तरह से पता था कि आलिया ये बॉटल सिद्धार्थ के लिए लेकर जा रही थी। कोई बात नहीं, तुम उसके लिए दूसरी वाटर बॉटल ले जाओ। सिद्धार्थ उसके पास आया और उसको वार्निंग देते हुए बोला, अर्नब, मुझे लगता है कि तुम सच में कोई प्रॉब्लम में हो।
मैं तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। वो अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए बोला। एक्चुअली तुमने सही कहा, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम ही मेरी प्रॉब्लम हो। अर्नब निडर होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए बोला। अगर वो किसी और जगह पर होता तो शायद वो उसको यूं नहीं छोड़ता, लेकिन गेम के बीच में इस बात का पतंगड़ ना बनाते हुए उसने मुस्कुराते हुए टॉपिक चेंज कर दिया। एनीवे, मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहता। अगर मेरे पानी पीने से तुम्हें प्रॉब्लम है तो ये लो, तुम भी पी लो, अभी इसमें पानी बचा है। ये कहते हुए उसने वो बॉटल जिसमें आधा पानी बचा था सिद्धार्थ को दे दिया। डोंट वरी, तुम इसको पी सकते हो, मैंने इसमें मुंह लगाकर नहीं पिया है, और वैसे भी ऐरी गैरी चीजों को मैं मुंह नहीं लगाता। कहकर वो हंसने लगा, जिसने सिद्धार्थ के गुस्से को और भी भड़का दिया। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मैं तो तुम्हारे लिए ये बॉटल लेकर आ रही थी, लेकिन अर्नब ने बीच में आकर जबरदस्ती मुझसे छीनकर इसका पानी पी लिया। सिद्धार्थ ने देखा उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसका मासूमियत से भरा चेहरा और उसके आंसुओं से भरी आंखें देखकर उसने गुस्से को शांत किया। उसके लिए आलिया की फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वैसे भी अर्नब का तो काम ही था उन दोनों के बीच इशू बनाना, और ये बात सिद्धार्थ अच्छी तरह से जानता था। उसकी बातों में आकर वो आलिया पर भड़क कर उसके एजेंडे को कामयाब नहीं बनाना चाहता था। उसने अर्नब से वो बॉटल छीनकर उसमें बचा हुआ आधा पानी एक ही सांस में पी लिया। ये देखकर आलिया शॉक्ड हो गई। उसको लग रहा था कि सिद्धार्थ उसको शायद कुछ भला बुरा कहेगा या फिर नाराज तो पक्का ही हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में से उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो मुस्कुरा रहा था, जिससे आलिया बिल्कुल चकरा गई। वो शायद इस वजह से भी उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो अर्नब को दिखाना चाहता था कि उसकी इस घटिया हरकत का उस पर कोई असर नहीं हुआ, वरना वो इसी तरह उसको इरिटेट करते हुए उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े टेंशन पैदा करवाता रहता और उन दोनों का ब्रेकअप करवा देता। यही उसकी चाल थी। फिलहाल जब अर्नब ने देखा कि उसके इतना भड़काने पर भी, उसकी बेइज्जती करने पर भी सिद्धार्थ ने उल्टा उसी की बेइज्जती कर दी और आलिया के लिए सब कुछ अवॉइड कर दिया, तो इस बार वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और दांत पीसते हुए बोला, सिद्धार्थ यू आर सिक। हाफ टाइम के बाद गेम के सेकेंड हाफ में वेदांत टीम की परफॉर्मेंस और भी खराब हो गई। फर्स्ट हाफ में बुरी तरह हारने के बाद वो लोग काफी हताश हो चुके थे। सेकेंड हाफ में पॉइंट्स को बराबर करके गेम में लीड लेना किसी पहाड़ पर चढ़ने के बराबर लग रहा था, और गेम में उनकी हार भी लगभग तय ही थी। उन दोनों की ही खतरनाक परफॉर्मेंस को देखते हुए वो लोग भी बोल पड़े, ओह माय गॉड, ये दोनों तो लगता है बिल्कुल जानवर ही हैं। सिद्धार्थ और अर्नब दोनों ही गेम में अच्छी खासी लीड लेने के बाद भी लगातार उन पर हावी होते हुए किसी भी तरह उनको हल्के में लेने के मूड में नहीं दिख रहे थे, और ताबड़तोड़ एक के बाद एक हर एक मिनट में दोनों ही बराबर के बास्केट कर रहे थे। उनकी जबरदस्त गेम को देखकर वेदांत टीम पहले ही हार मान चुकी थी, क्योंकि वो जानते थे कि इतना लंबा स्कोर चेस करना उनके लिए ना के बराबर था। अब उनसे जीतना तो दूर की बात, मैच ड्रॉ भी नहीं हो सकता था। अब तो उन्हें गेम के कुछ मिनट ओवर होने का इंतजार करना था। एक तरह से सेकेंड हाफ सिद्धार्थ और अर्नब का शो ग्राउंड बनकर रह गया था। कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये फाइनल मैच है, बल्कि एक तरह से ये प्रैक्टिस सेशन लग रहा था। उनकी धुआंधार परफॉर्मेंस देखकर सुमन आलिया से बोली, ओह माय गॉड, ये तूने इन दोनों को कौन सा इंजेक्शन लगा दिया आलिया, जो इस तरह नॉन स्टॉप बास्केट पर बास्केट ही किए जा रहे? ऐसा क्या कह दिया तूने इन दोनों से? आलिया ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैंने तो इनमें से किसी को कुछ भी नहीं कहा। मैं तो हाफ टाइम में सिद्धार्थ के लिए वाटर बॉटल लेकर गई थी, तो अर्नब ने बीच में उसमें से पानी छीनकर आधा पी लिया। बाद में सिद्धार्थ ने भी उसी में से बाकी का आधा पी लिया। मैं इतने प्यार से सिद्धार्थ के लिए लेकर गई थी और वो दोनों उस पर भी झगड़ने लगे। तो फिर? सुमन ने एक्साइटमेंट से पूछा। तो मैंने तो कहा कि विनर या लूजर वाटर बॉटल छीनने से नहीं माना जाएगा, बल्कि जो मैन ऑफ द मैच का टाइटल जीतेगा वही होगा असली विनर। आलिया ने मुस्कुराकर कहा, यू डेविल। उन दोनों के ईगो की इस भयानक टक्कर के बीच वेदांता वालों की तो बैंड बज गई। सही बात है,
लड़की के चक्कर में बेचारे लड़के क्या क्या नहीं करते थे। सुमन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। आखिरकार मैच ओवर हुआ और जैसा कि सबको पहले ही लग रहा था, एक्सेल टीम ने काफी लंबे मार्जिन से ये मैच जीत लिया था, और वो एक नहीं बल्कि दो सुपरस्टार परफॉर्मर्स की वजह से। उन दोनों का ही ईगो आज भी एक दूसरे के सामने आ गया था, लेकिन इसमें टीम को नुकसान नहीं बल्कि और ज्यादा फायदा हुआ था। सबसे अच्छी बात यह थी कि उन दोनों में ही सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करने की होड़ लगी थी, जिससे टीम का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा हुआ। वेदांत टीम ने औसत परफॉर्मेंस के बावजूद अपनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी के दम पर शुरुआत से ही धीमी चाल चलते हुए आज फाइनल्स में भी अपनी जगह बना ली थी, लेकिन फिर भी उसके लिए ये इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे बुरी हार थी। रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद रेफरी ने दोनों टीमों का स्कोर और इंडिविजुअल पॉइंट्स कैलकुलेट किए और टीम एक्सेल को विनर घोषित किया। टूर्नामेंट के रूल के मुताबिक एक ही शहर की कोई एक टीम ही सेमीफाइनल्स में जा सकती थी। अर्नब की एब्सेंस में मैच हारने के बाद एक्सेल टीम के पॉइंट्स कम हो गए थे, इसलिए उनके फाइनल्स में जाने की बहुत ही कम उम्मीद थी। अगर ये मैच भी वेदांत यूनिवर्सिटी जीत जाती तो सेमीफाइनल में एंट्री कर जाती और एक्सेल कॉलेज इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता। लेकिन पिछले पॉइंट्स को ऐड करने के बाद एक्सेल टीम और वेदांत टीम दोनों ने ही इस टूर्नामेंट का बस एक ही मैच हारा था। उस हिसाब से उन दोनों के बीच ड्रॉ होने की सिचुएशन आ जानी थी। लेकिन सिद्धार्थ और अर्नब की आज धुआंधार परफॉर्मेंस के बाद टीम ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बना लिए थे। दोनों ही टीमों के सभी प्लेयर्स के पॉइंट्स कैलकुलेट किए गए तो एक्सेल टीम के पॉइंट्स ज्यादा हो गए। इसलिए जजेस ने डिक्लेयर कर दिया कि फाइनली एक्सेल टीम सेमीफाइनल में एंट्री कर गई है, और इसका सारा क्रेडिट सिद्धार्थ और अर्नब को जाता है। पूरे बास्केटबॉल कोर्ट में दोनों के लिए वाहवाही और शाबाशी के लिए चीयर होने लगा। आलिया सिद्धार्थ के लिए बहुत खुश थी, वहीं सुमन भी उसी के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि अगर सिद्धार्थ और अर्नब में ज्यादा स्कोर करने की होड़ नहीं लगती तो आज का मैच जीत जाने के बाद भी रिजल्ट ड्रॉ ही रह जाता। इसलिए इस जीत का और सेमीफाइनल में एंट्री का असली क्रेडिट सिद्धार्थ और अर्नब का नहीं बल्कि आलिया का है। ये है असली बात, और वाकई में आज प्रूव हो गया कि आफ्टर एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। आगे जानेंगे कि जिस चीज के लिए दोनों अंधाधुंध स्कोर कर रहे थे, यानी मैन ऑफ द मैच, वो आखिर किसको मिला अपने अगले एपिसोड में। चलिए, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड।